दो तरह की डायबिटीज है, मैं दो को ही मान के चलता हूं, एक टाइप 2, एक टाइप 1। टाइप 1 जो बचपन से है, यानी मेरे पैंक्रियाज के अंदर वो कोशिकाएं नहीं हैं जो इंसुलिन बना सकें, तो मुझे वह इंसुलिन बाहर से लाजमी है। ईश्वर ने जो चीज दी नहीं, लेकिन ये बहुत थोड़ी है और बचपन से। लेकिन जो टाइप 2 की है, जो 90% लोगों को होती जा रही है, जो महामारी का रूप ले रही है, वो डायबिटीज मेरी त्रुटियों के कारण है। उसमें किसी और का दोष नहीं है। क्या क्या त्रुटियां हैं आप देखोगे। जब मेरा शरीर मेरी इंसुलिन को कमजोर बनाने लग जाता है और वो मेरी आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर पाती, या उसकी मात्रा इतनी कम देने लग जाता है कि मेरे शरीर की पूरी जो आवश्यकता है वो भी पूरी नहीं हो पाती, या तो वो कमजोर है या वो कम मात्रा में कम है। दो स्थितियों के अंदर मतलब मेरी इंसुलिन मुझे साथ नहीं देती। अब आपको क्या करना है उसका। अब इसके अंदर इंसुलिन बनाने के अंदर अकेला पैंक्रियाज का दोष नहीं है। अगर मेरा लीवर फैटी है या मेरा थायराइड का हार्मोन गड़बड़ाता है जो मेरे चयापचय को कंट्रोल करता है, तो आपकी इंसुलिन को कमजोर होना लाजमी है। और ये रोग कहां से आए। अब मैं माताओं को इसलिए कह रहा हूं ये बात, क्योंकि हार्मोन का आपका बहुत गहरा संबंध है। और ये जब ये थायराइड वाला हार्मोन जब होने लगे ना, TSH बढ़ गया जी, T3 का बढ़ गया जी, आप ये मत सोचा करो कि उसको दवाई से ठीक हो जाएगा। जन्म भर दवाई लेते रहो, वो मैनेज तो कर देगी दवाई, लेकिन रोग यूं का यूं खड़ा देखा मैंने। और अगर आप अपनी डाइट को ठीक करने लगते हो तो उस रोग पर काबू पाना शुरू कर देते हो। यानी डाइट को क्या ठीक करना है। अब मैं डाइट पे बात करूंगा सारी, ठीक है, इतनी पे आप उसको लगाओ। मैं बीमारियों का बखान नहीं करूंगा अब, ठीक है। अगर मेरी शरीर की आवश्यकता 1500 कैलोरी की है और मैं 2500 कैलोरी खा रहा हूं, तो फिर क्या होगा। जो 1000 कैलोरी मैंने ज्यादा खाई है वो मेरे अंदर कुपचन पैदा करती हैं, मेरे अंदर कॉन्स्टिपेशन पैदा कर रही हैं, मेरे अंदर वायु का रोग लेके आ रही हैं, मेरे अंदर पित्त की मात्रा को बढ़ा रही हैं। आपको क्या होगा। ठीक है। सबसे पहली बात, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है ये बात, युक्त आहार विहार से पहला शब्द क्या कहा है। युक्त आहार, यानी कि एक संतुलित डाइट। संतुलित डाइट क्या है, हम सबके पास है वो संतुलित डाइट। यहां तो उल्टा हिसाब है, यहां तो मात्रा का रोग है। वो मात्रा के भी कहते हैं कि न तस्य न तस्तु योगो अस्ति न चैकंत मन संत न अति सौपन शीलस्य जागृतो न चैव अर्जुना। अर्जुन को समझा रहे हैं वो, ये योग उनके लिए नहीं है जो ठूस ठूस कर खाते हैं, ये उनके लिए भी नहीं है जो सारा दिन खाली पेट रहते हैं, क्योंकि दोनों ही स्थिति में ध्यान कहां रहेगा, पेट में। उन्होंने एक सवलप मात्रा का हमारे को कहा। सवलप मात्रा क्या है कि मैंने खाया तो है लेकिन मेरे पेट को मुझे पता नहीं चला। वो एक सवलप मात्रा है, ना वो खाली रखना है ना वो ठोक के भरना है। अब ये कार्य किसी डॉक्टर के बस की बात तो नहीं है, या गीता में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि ये सब की स्थिति बिल्कुल अलग अलग और भिन्न भिन्न है, सबकी आदतें अलग अलग हैं। आपको सबसे देखना है, आप साधक हो, सावधान हो। मैं थोड़े थोड़े वो बता देता हूं। दूसरा, डायबिटीज से पीछा छुड़ाने के लिए अगर आपने 7 घंटे की नींद नहीं ली, आप देख रहे हो ना आजकल नींद तो 2 बजे ही उखड़ जाती है, बहुत ज्यादा समस्या आ रही है।
नींद तो आती ही नहीं। शरीर सबसे पहला कार्य जो बचा खुचा था उसे पचाने का कार्य नींद में करता है। जो टूट फूट दिन में हुई थी, जो ऊर्जा का हनन हुआ था, उसकी पूर्ति नींद में करता है। आपके काम तो हुए ही नहीं। फिर 24 घंटे में 7 घंटे सोना, जो जो हम बड़े होते जा रहे हैं, उम्र बढ़ती जा रही है, हमारे लिए अनिवार्य है। नींद को बाधक कौन है? मेरी जो सोच है, जो क्लटरिंग चलती रहती है सारा दिन, जो रुकती ही नहीं, रेल के डब्बों की तरह बढ़ती ही जा रही है। आप कंट्रोल करना सीखो। अननेसेसरी विचारों को कंट्रोल करोगे। जब तक नींद पूरी नहीं होएगी, इंसुलिन की ताकत नहीं बढ़ेगी, चाहे कितनी गोलियां खा लो। ईश्वर का विधान बिल्कुल भिन्न है, अलग है। हमें समझना पड़ेगा उस विधान को।